तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग, मैं मंटू मुर्मू और आप लोग देख रहे हैं संथाल कम्युनिटी डिस्कशन। ये संथाल कम्युनिटी डिस्कशन के तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और दिल से सबको जोहार। तो मैं जो आज मैं बोलने वाला हूँ, अगर झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा पीड़ित और शोषित समाज है तो वो आदिवासी समाज है। और आदिवासी को सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी को कौन शोषण कर रहा है, कौन शोषित कर रहा है। तो आदिवासी लोगों को अगर शोषण और शोषित कर रहा है ना, तो वहाँ के जो अलग अलग स्टेट के लोग आए हुए लोग हैं, वही लोग शोषण कर रहे हैं वहाँ के आदिवासी लोग। ये लोग जानता है, ये लोग की बेवकूफ़ है, ये लोग के पास इतना दिमाग नहीं है। पहले जैसा हमारे लोगों में वो खून में आग नहीं है, वो खून पानी बन गया है। वहाँ के आदिवासी के शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वो खून नहीं है, वो पानी दौड़ रहा है। इसलिए वो लोग विरोध नहीं करते या उसका खून नहीं गर्म होता है। लेकिन मेरा खून में ऐसा नहीं है। मेरा आदिवासी ओरिजिनल खून है मेरा शरीर में, और मैं इस बात का बोलने का हिम्मत किया हूँ। अगर है हिम्मत हेमंत सोरेन में तो बोले, वो जांच कराए कि आदिवासी को कौन शोषण कर रहा है। अगर झारखंड में आदिवासियों को शोषण कर रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है हमारे झारखंड प्रदेश में, और हिंदुओं के द्वारा शोषण किया जाता है। क्योंकि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं ना, सब वही दो कम्युनिटी के लोग ही बनते हैं सबसे ज़्यादा। और वो लोग उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हमारे माँ बहनें के ऊपर बुरी नज़र डालते हैं ये लोग। ये बात हेमंत सोरेन को भी पता है। हमको लगता है हेमंत सोरेन ओरिजिनल आदिवासी नहीं है। अगर ओरिजिनल आदिवासी रहता ना, तो उसका रगों में जो खून है ना, वो खून उबाल मारता, या ऐसे लोगों को अभी तक इस स्टेट से आउट ऑफ कंट्री कर देता है। अगर तुम में हिम्मत है, अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत या कल्पना सोरेन के अंदर है हिम्मत, तो वो लोग चुने कि झारखंड के आदिवासी लोगों को कौन शोषण कर रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा शोषण किया है ना, तो मुस्लिम समाज के लोग हम लोग को शोषण कर रहा है। और हमारा सिर्फ शोषण ही नहीं, हमारा हक अधिकार भी छीन रहा है। अगर झारखंड स्टेट में संथाल परगना में देखा जाए, तो जितने भी खनन उद्योग है, सारे के सारे लाइसेंस दिए हुए हैं मुस्लिम समाज के लोगों को दिया हुआ है। ज़मीन हमारा है, खनन भी हमारा ज़मीन के अंदर होता है, और लाइसेंस आप गैर आदिवासी को दीजिएगा। क्या हम उस उद्योग खनन को हम नहीं चला सकते थे क्या? हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है क्या? हमारे टैलेंट का कदर ही नहीं करता है हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन। ये लोग आदिवासी नहीं हैं, ये संथाल आदिवासी नहीं है। हमको लगता है ये मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। उसका जो शरीर में, हेमंत सोरेन के शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वो मुस्लिम समाज के लोगों का खून है। अगर आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी रहता ना, तो इस तरह का नीति और कानून नहीं बनाता वो। अगर और डरते हैं, वो डरपोक सीएम है। और वो बोलता है ना, हेमंत है तो हिम्मत है। नहीं, ये गलत बात बोला है उसने। अगर हेमंत के अंदर हिम्मत है तो वो साबित करके दिखाए। आज तक आपने साबित करके नहीं दिखाया है, और अपने आप को बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। बिल्कुल गलत बात बोला है हेमंत सोरेन ने। वो एक किस्म का डरपोक इंसान है, जो कि उसके उस झारखंड के जितने भी अधिकारी हैं, एक भी लोग उसका बात नहीं सुनते हैं। और आज तक एक भी उसका एक योजना भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को ना दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि डरपोक हैं साले सब। तुम लोग मर जाओ एक चुल्लू भर पानी में, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना ओरिजिनल संथाल आदिवासी का खून नहीं दौड़ रहा है। हमारे संथाल परगना में जितने भी आज के डेट में अगर आदिवासी महिलाओं की कोख से बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो वो आदिवासी का खून का बच्चा नहीं है। उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, वो गैर आदिवासियों का पैदाइश है। गैर आदिवासियों का खून दौड़ रहा है उसके रगों में। इसलिए संथाल परगना के अंदर के जितने भी आदिवासी लोग हैं ना, इसलिए वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो लोग, इसीलिए बोला गया है कि अगर किसी भी समाज को गुलाम करना है ना, तो सबसे पहले उस समाज के महिलाओं को गुलाम बनाओ, तो वो समाज ऑटोमेटिकली गुलामी हो जाएगा। जिस समाज के अंदर महिला गुलाम हो गई,
तो समझा उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता है, या कभी वो समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चला जाएगा। वो कभी उस गुलामी की जंजीर को तोड़ ही नहीं पाएगा। उसको तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर तुम्हारे अंदर है वो ताकत तो जवाब दें हमको। मैं पूरा दावे के साथ बोलता हूँ कि झारखंड के आदिवासी के रगों में ना गैर आदिवासियों का खून दौड़ रहा है। गैर आदिवासी के पैदाइश हो गए हैं, इसलिए हमारे झारखंड प्रदेश का संथाली भाषा राजभाषा अभी तक नहीं बना। अगर हेमंत सोरेन के अंदर हिम्मत है तो वो झारखंड में संथाली राजभाषा बना के दिखाए, तब जानेंगे कि वो मर्द है। नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं वो क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अरे शिक्षा मंत्री किसको बनाया है? रामदास सोरेन। रामदास सोरेन को बोलने का तमीज़ नहीं है। उसका शिक्षा को कैसे लागू किया जाए, कैसे कौन सा शिक्षा नीति लाना है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। तो ऐसे मूर्ख लोगों को मंत्री बनाओगे तो यही दशा होगा। मैं बहुत गुस्से के साथ इस वीडियो को बनाया हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जोहार।